हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल के अनुसार आपने देखा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है क्लास 10 की। उसके अंदर हम त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के चैप्टर के दौरान हमने उदाहरणों तक का काम कंप्लीट कर लिया था। पहले हमने दोनों जो वीडियो बनाए थे वो इंट्रोडक्शन के आधार पर थे। उनके अंदर हमने केवल और केवल जो है त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन देखा था। त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति जो है डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से यूज में आती है, क्यों सीखी जाती है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक क्या होते हैं, क्या सारणी होती है, सारणी कैसे बनाई जाती है और कैसे काम में आती है। इस प्रकार सबसे पहले हमने 2 वीडियो में देखा था। उसके बाद तीसरे पार्ट में यानी कल के दौरान हमने क्या देखा था, जो पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल है 1 से लेकर 5 तक वो हमने सारे कंप्लीट किए थे। और आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारी जो एक्सरसाइज है, पाठ्य पुस्तक की जो एक्सरसाइज 8.1 उसके अंदर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हमारे प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी जो है वो समकोण दिया हुआ है। तो चलिए एक त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज है ए बी सी। नाम लिख देता हूं मैं, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी। ओके, इसमें कोण बी समकोण है, ये भी मैंने लिख दिया। यहाँ लिखा है ए बी बराबर 24, यहाँ लिख देता हूं ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। इतना हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास देखिए समकोण है। समकोण के सामने की भुजा हमारे पास कर्ण कहलाती है। तो यहाँ इस त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का हम जो है यहाँ सूत्र लगाने वाले हैं। सूत्र कौन सा लगेगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाला हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास जो भी फॉर्मूला लगेगा हम फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं। देखिए ऐसा करते हैं, अब आपको आराम से दिख रहा होगा। ओके, अब हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लगेगा। कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। जैसा हम जानते हैं कि लिखी गई संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक है, और जब पाइथागोरियन त्रिक संख्या है उनको जब जोड़ा जाता है तब हमारे पास में किन्हीं 2 संख्याओं के वर्गों का योग अन्य यदि किसी तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर हो तो दी गई संख्या पाइथागोरियन त्रिक कहलाती है। तो ये संख्याएं इन दोनों को जोड़ने पर 625 आया। जब ए सी का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 625 और यहाँ ए सी जिसका मान आया मेरे पास 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका मान मेरे पास 25 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसका मान तो मेरे पास 25 आ गया, परंतु एक चीज का ध्यान रखिए, मेरे पास 2 कोण दिए हुए। एक तो कोण ए के आधार पर पूछा है और एक कोण सी के आधार पर पूछा है। दोनों अलग अलग हमारे पास में है। तो पहले मैं लिखता हूं कोण ए के लिए, कोण ए के लिए इसके लिए आपके पास में आधार कौन सा है, दूसरी चीज इसके पास लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। ये तो किसके लिए बात हो रही है, कोण ए के लिए। दूसरा है कोण सी के लिए। हमारे पास 2 कोण है, दोनों के लिए लंब आधार अलग अलग हो जाएंगे, कर्ण दोनों में हर स्थिति में समान रहता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक तो मुझे चाहिए आधार, एक चाहिए होगा लंब यानी परपेंडिकुलर, और कर्ण यानी हाइपोटेनस जो है वो दोनों में समान हो जाएगा। चलिए इतना हम लिख देते हैं। कर्ण का मान अभी हमने निकाला कि हमारे पास 25 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। कितने सेंटीमीटर प्राप्त हुआ? 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण दोनों ही कोणों के लिए 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। कर्ण का मान मैंने लिख दिया। पहले कोण सी के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम कोण सी की बात कर रहे हैं, ये वाला जो कोण है, कोण सी के लिए, कौन से कोण के लिए? कोण सी के लिए
एक तो कर्ण टच में है और एक आधार, आधार है 7 सेंटीमीटर। कोण सी के लिए आधार 7 और लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब अगर कोण सी को हटाकर कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए और सी ठीक अपोजिट है, इसका लंब इसका आधार हो जाएगा और इसका आधार इसका लंब हो जाएगा। अब कोण ए के लिए आधार होगा ए बी यानी 24 सेंटीमीटर। अगर आपको अब तक ये पता नहीं चल रहा है कि मैंने इसके लिए आधार चेंज क्यों किया, तो हमारा प्रीवियस वीडियो एक बार के लिए जरूर देखें, क्योंकि एक बार ध्यान रखना, एक तो हमेशा कर्ण और कर्ण समकोण के सामने की भुजा होती है, यहाँ तक ठीक है। अब जिस कोण की बात की जा रही है उसके टच में हमेशा दो भुजाएं होती है, चाहे कोण ए की बात करो चाहे कोण सी की बात करो, किसी भी कोण की बात, जैसे कोण सी है, इसके टच में मेरे पास में एक तो भुजा है बी सी और एक है ए सी। एक भुजा तो हमेशा कोण के टच में कर्ण होगी और अन्य जो भुजा है, जैसे यहाँ हमारे पास में जो टच में भुजा थी वो भुजा थी बी सी, यानी जो अन्य भुजा है वो होती है आधार, और कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, अब कोण ए के ठीक सामने की भुजा, कोण ए के ठीक सामने की भुजा है बीसी, बीसी का मान है 7 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। अब क्या क्या पूछा है वो देखिए, मैं पहले पॉइंट को सोल्व करता हूँ। पहले एक मुझे पूछा है साइन ए का मान, एक पूछा है कोस ए का मान। साइन और कोस क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण। साइन ए के लिए लंब यानी हमारे पास 7/25, 7/25, आधार यानी 24/25, ये हमारे पास दोनों का मान आ गया। ये कोण ए के लिए, कौन से कोण के लिए, ये कोण ए के लिए बात की जा रही है दोस्तों। अगर ये कोण ए के लिए बात की जा रही है, अब हम बात करते हैं कोण सी के लिए। कोण सी के बारे में हम क्या कहेंगे, देखिए यहां मुझे दूसरा पॉइंट जब सोल्व करना है तो पॉइंट नंबर 2 साइन सी, और यहां मुझे चाहिए कोस सी। ये आया कैसे, हमने पहले ही पार्ट में देख लिया था, लाल बट्टा कक्का का कॉन्सेप्ट। साइन होता है लंब बटा कर्ण और कोस होता है आधार बटा कर्ण। इन दोनों कॉन्सेप्ट की सहायता से मैंने यहाँ ऐसा कुछ लिखा है। तो साइन सी ये होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब सी के लिए लंब कौन सा है, ये रहा 24, आधार इसका हमारे पास 7 सेंटीमीटर और कर्ण दोनों के लिए यानी कोण ए हो चाहे कोण सी दोनों के लिए फिक्स है। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे वाले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 2 क्या दिया हुआ है। इसमें आपको एक फिगर यानी एक चित्र दिया गया है जिसमें दो भुजाएं आपको दी हुई, एक 13 सेंटीमीटर यानी पी आर का मान और पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मैं कोई एक त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का मान दिया है, लंब का दिया है, मैं कोण आर के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस कोण के लिए एक बार के लिए, इस कोण है तो कोण आर है, तो यहाँ देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होता है। तो यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ क्यू आर स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ओके, यहाँ आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 9 में से 4 गए, बच गए 5, 6 में से हमारे पास कितने गए, 4, कितने बचे 5। ये हमारे पास मान आ रहा है क्यू आर के बराबर, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, तो क्यू आर का मान आ जाएगा 5। सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में दिया है तो मीटर लिखेंगे, और किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मेरे पास तीसरी भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर। सेम वही कहानी है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हमारे पास एक तो कोण पी की बात है और एक कोण आर की। कोण पी के लिए, कोण पी के लिए हमारे पास आधार कौन सा है वो देखिए, कोण पी के लिए आधार होगा पी क्यू, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। इसके लिए लंब कौन सा है,
इसके लिए लंब हो जाएगा क्यू आर, और जिसका मान अभी अभी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर। कर्ण यानी हाइपोटेनस जो है वो है पी आर के बराबर, और जिसका मान आपको प्रश्न में 13 सेंटीमीटर दिया गया है। इतने मान हमने सारे लिख दिए। ये कोण पी के लिए, ये कौन से कोण के लिए? पी के लिए। अब मुझे चाहिए कोण आर के लिए। जब कोण आर की बात की जा रही है तो उसके लिए आधार हमारे पास हो जाएगा क्यू आर। कहने का मतलब है जब इसका आधार पूछे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसके लंब के बारे में जब पूछा जाएगा ये हो जाएगा पी क्यू, और जिसका मान आपके सामने 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। उसके बाद में हम चाहें तो कर्ण का मान पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, परंतु कर्ण का मान दोनों के लिए सेम है, लिखना जरूरी भी नहीं है। ओके, अब देखिए, अब एक चाहिए टेन पी का मान, तो यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ टेन पी बराबर, एक मुझे चाहिए कोट आर का मान। ये दोनों मान चाहिए। टेन क्या होता है? ये होता है लंब बटा आधार। कोट क्या होता है? टेन का उल्टा, आधार बटा लंब। ठीक है, टेन पी, कोण पी के लिए लंब का मान देखिए 5 सेंटीमीटर, आधार हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। आर वाले कोण के लिए यानी इस कोण के लिए आधार आपके पास में 5 सेंटीमीटर और बटे में 12 सेंटीमीटर, 5 बटा 12। आपको मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है वो देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। आपको मान ज्ञात करना है टेन पी माइनस कोट आर का। टेन पी माइनस कोट आर, इसका मान 5 बटा 12, इसमें से घटाओगे 5 बटा 12 तो उत्तर हमारे पास 0 बचेगा। उत्तर कितना बचेगा? 0। और यही हमारे आज की प्रश्न संख्या 2 का सही और सटीक जवाब है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस प्रकार ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, अब हमारा ये है जो प्रश्न संख्या 3 है, लिखा हुआ है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आपको ये हमारा वीडियो जो है कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। किस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे देखना। साइन ए बराबर 3/4, तो सबसे पहली चीज इसमें और सबसे महत्वपूर्ण भी होती है वो क्या लिखेंगे? साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, जिसका मान आपको 3/4 दिया हुआ है। साइन ए का मान जो आपको 3/4 दिया हुआ है। ओके, देखिए, आप चाहें तो इस प्रश्न को एक बार रीचेक कर सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है रीचेक करने का? क्योंकि अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो 3 जो आपके पास में लिखा हुआ है 4, तो उसकी जगह 3/5 भी दिया जा सकता है। क्योंकि जब 4 दिया जा रहा है तो आपके सामने देखिए 4 जो है जब यूज में लोगे तो ये पूर्णतया एक पाइथागोरियन त्रिक आपके सामने संख्या जो है वो नहीं बनती है। हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार जो दी गई संख्या है वो आपके सामने पाइथागोरियन त्रिक संख्या बने, परंतु ऐसा संभव जरूर है कि लगभग जो है हमें इस प्रकार की जो है संख्याएं दी जाती हैं। चलिए, जैसा हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और किसी आंसर की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे कि ये हमारे पास 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज बना। नाम क्या है त्रिभुज के अंदर? कोण ए दिया हुआ है, कोण ए दिया हुआ। मैं इस कोण को ए नाम दे देता हूँ। कोण बी जो है आपके पास में समकोण बना हुआ है, और सी जो है अन्य कोण यानी कि तीसरा कोण आपको दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसका लंब का मान आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के अंदर कुछ नहीं दिया परंतु 3 है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। कर्ण आपको 4 दिया हुआ है, तो आपको आधार का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरन प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AB स्क्वायर बराबर 16 में से जब 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और AB का मान जो है वो √7 आएगा। अब जरूरी नहीं आपके सामने कि √7 लिखे, परंतु ध्यान रखें अगर आपको प्रश्न 3/4 का दिया हुआ है तो प्रश्न ऐसे आएगा। अगर कि आपके किसी बुक में 3/4 की जगह 3/5 लिखा हुआ है तब आपके पास में जो 5 है वो कर्ण हो जाएगा, उसके अनुसार आपका जो आधार है वो 4 आएगा। 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी 16, 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है। जैसा हमें प्रश्न दिया हुआ है हमें उसी के अनुसार आंसर देना पड़ेगा। ये हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई। अब कोस ए और टेन ए का मान पूछा है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार यानी √7, कर्ण यानी 4। टेन, तो ये टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान आपके पास में 3 दिया हुआ है और आधार का मान √7 दिया हुआ है। इतना हमने लिख दिया। चलिए यही हमें मान पूछा था, कोस और टेन दोनों के लिए ए का मान पूछा था और दोनों ए हमने परिकलित कर दिए, मान बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है 15 गुणा कोट ए बराबर 8। तो यहाँ से मुझे लिखना पड़ेगा कि कोट ए बराबर 8/15। कोट ए बराबर क्या हो गया 8/15। कोट का मान आपको दिया हुआ है, साइन और सेक इन दोनों का मान आपको पूछा है। तो सबसे पहला काम होता है आपको कि एक चित्र बनाना है। तो चलिए चित्र में एक जो है त्रिभुज बना देते हैं। इस त्रिभुज में आपके पास ए होना चाहिए, यानी ए ये रहा, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। कोण ए की बात की जा रही है, यानी इस वाले कोण के बारे में सारी की सारी जो घटनाक्रम है चल रहा है। कोट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब ये आपको दिया हुआ, एक 8 और एक 15। तो यहाँ कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं, AC स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 हो गए 9, 2 और आपके पास में 6 हो गए 8, 2 का 2। इधर आपके सामने लिखा हुआ चल रहा है AC का स्क्वायर। जब आप AC का स्क्वायर हटाएंगे ये वाला, तो स्क्वायर हटाने पर आगे की साइड में √289 आ गया। अब ये 289 के इसका 17 का स्क्वायर होता है, तो AC बराबर 17। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, किलोमीटर है तो किलोमीटर में। जैसा मान आपको दिया गया है उसी के आधार पर हमें मान बताना है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर भी हमारे पास आ जाएगा। अब पूछा साइन ए, तो यहाँ लिख देता हूँ साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान आपके पास में कितना है 15, कर्ण का मान अभी कितना निकाला 17। साइन हो गया। अब पूछा सेक का मान, सेक ए। सेक मतलब क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान 17 और आधार का मान आपके पास में कितना दिया हुआ है 8। इस प्रकार ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम हमारे आगे वाले प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सेम ऐसा ही प्रश्न हमने देखिए इसके इंट्रो वाले पार्ट में भी किया था, इसके एग्जाम्पल में भी हमने किया था। और एक प्रश्न हो रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। आप अगर चाहे तो इस प्रश्न को स्वयं भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसका सॉल्यूशन जो है हमारे वीडियो में देखें, कोशिश करें इस वीडियो को अपने आप से सोल्व करने की। इस क्वेश्चन को पहले अपने आप सोल्व करें, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो देखें, अन्यथा जो है इस क्वेश्चन को स्वयं सोल्व करने की कोशिश करें। ABC कोण थीटा, इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूँ 13/12। किसका मान दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। ये होता है कर्ण बटा आधार। ये इसका मान 13 और ये इसका मान 12।
पाइथागोरियन प्रमेय या जिसका दूसरा नाम होता है बोधायन प्रमेय, इन दोनों का जब प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ लंब का मान देखिए 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 यानी 12 का स्क्वायर बराबर आएगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। इसलिए तीसरी भुजा हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, मैंने ये थोड़ा सा काम जो है यहाँ शॉर्ट में कर दिया है। यहाँ जो है आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिखना जरूर है। मैंने यहाँ थोड़ा सा जो है शॉर्टकट काम में लिया है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे, हमने देखा कि यहाँ सारे के सारे मान तो आए हुए हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं। तो यहाँ देखिए साइन से शुरुआत करते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब का मान आपके पास 5 दिया और कर्ण का मान 13। साइन के बाद में दूसरा नंबर आता है कोस थीटा का। किसका नंबर आता है? कोस थीटा का, जो कि क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और आप दूसरी जो भाषा है उसमें ऐसा भी कह सकते हो कि सेक थीटा का ठीक उल्टा लिख दो, इसका यानी कोस का जो मान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। कोस भी हो गया। अब तीसरा नंबर आता है साइन कोस, तीसरा टेन थीटा। ये होता है लंब बटा आधार। लंब का मान यानी 5/12। तीनों मान हमारे कंप्लीट हुए। अब चौथा मान टेन के बाद होता है कोट। टेन के बाद में कौन होता है? कोट थीटा। ये होता है आधार बटा लंब। ये आप सीधी सी सिंपल सी जनरल सी बात में कह सकते हैं, ये टेन का उल्टा होता है। टेन का 5/12 लिखा तो इसका लिख दो 12/5। कोट के बाद में आता है सेक, और इस सेक का मान आपको क्वेश्चन में गिवन है। सेक के बाद में अंततः लास्ट वन हमारे पास बच गया कोसेक, और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का ठीक उल्टा। उसमें साइन जो है हमारे पास लंब बटे कर्ण था। साइन जो है हमारे पास लंब बटे कर्ण था, ये कर्ण बटे लंब आ जाएगा। कर्ण का मान इसमें 13 और लंब का मान है 5। इस प्रकार प्यारे दोस्तों, ये हमारा प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 पांचों प्रश्न पूरे हुए। मैं आर भी लेगा, मैथ्स की कहानी आर भी लेगा की जुबानी में। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।